गुरुग्राम में ईएनटी और एलर्जी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम ने अपने अत्याधुनिक ऑडियोलॉजी एंड वर्टिगो लैब व एलर्जी क्लिनिक का उद्घाटन किया। ये नई सुविधा सुनने, संतुलन और एलर्जी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए उन्नत जांच और इलाज के आधुनिक विकल्प उपलब्ध कराएगी। सुनने और संतुलन संबंधी समस्याएं अब एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 1.5 अरब से अधिक लोग सुनने की किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं और ये संख्या 2050 तक 2.5 अरब तक पहुंच सकती है। भारत में लगभग 6.3 करोड़ लोग हैं, यानी करीब 6.3% जनसंख्या सुनने की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। इसी तरह संतुलन संबंधी विकार जैसे चक्कर आना और वर्टिगो हर साल दुनिया भर में 15 से 20% वयस्कों को प्रभावित करते हैं। भारत में ये समस्या 0.18% से लेकर 30% तक वयस्क आबादी में पाई गई है। इन बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए नारायण हॉस्पिटल में ये नया क्लिनिक इन बीमारियों की समस्या पर पहचान और उन्नत इलाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुकेश शर्मा के मुख्य अतिथि के रूप में की। उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा, नारायणा हॉस्पिटल हमेशा से गुरुग्राम के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा है। ये नई सुविधा न केवल जांच से जुड़ी मौजूदा कमियों को दूर करेगी, बल्कि हजारों ऐसे मरीजों को राहत देगी जो अब तक बिना निदान के ऑडियोलॉजिकल संतुलन संबंधी और एलर्जी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्होंने कहा, तेजी से बढ़ रहे गुरुग्राम में विशेष जांच और इलाज केंद्रों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नारायण हॉस्पिटल की ये पहल सराहनीय है। कार्यक्रम में नारायण हॉस्पिटल गुरुग्राम के वरिष्ठ निदेशक एवं कार्डियक साइंसेज प्रोग्राम हेड डॉक्टर हेमंत मदान ने संरक्षण के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा, ये क्लिनिक नारायणा हेल्थ के समग्र इलाज के संकल्प को दर्शाता है। ईएनटी और एलर्जी संबंधी समस्याएं अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, जबकि ये व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता पर गहरा असर डाल सकती है। ये नया सेंटर आधुनिक तकनीक के साथ मरीजों को सटीक और विशेष देखभाल प्रदान करेगा। ये क्लिनिक अत्याधुनिक ऑडियोलॉजिकल जांच उपकरणों, वर्टिगो मूल्यांकन तकनीकों और एलर्जी की जांच व प्रबंधन की संपूर्ण सुविधा से सुसज्जित है। आज की डेट में लोग हमारे यहाँ पर आईटी कंपनी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और उनकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा वर्किंग में रहता है, तो सुबह से लेकर शाम तक जो ये समस्या आज की डेट में सभी में आई है, चाहे वो जॉब कर रहा है, बच्चे हैं छोटे, वो सब लोग मोबाइल आधारित हो गए सारा जीवन। तो इसीलिए क्या हुआ कि इन्होंने अमित जी डॉक्टर साहब ने और पूरे नारायणा की पूरी हॉस्पिटल की टीम ने एक ऐसी व्यवस्था की है जो आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे को ओपनिंग करने का उसका मौका मिला, आप सबके माध्यम से आपने देखा भी अभी, और मुझे पहली बार लगा कि ये तो एडवांस में चला हुआ है ये हॉस्पिटल। अभी इन्होंने कैंसर के बारे में भी मुझे बताया कि कैंसर के बारे में भी यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है। तो ऐसा करके हमें लगता है कि इस ऐसे माहौल से एक नई जागरूकता आती है और हमने इनसे एक वादा और भी किया अपने उससे भी कि हम आपके हॉस्पिटल के साथ श्री श्याम परिवार के साथ मिलके बड़े बड़े कैंप लगवाते हैं, क्योंकि आज हम सब लोग कैंसर के उससे जो बहुत ज्यादा पीड़ित है और जो ये विषय हमारे सामने चला हुआ है, इस विषय पे भी हम ज्यादा, क्योंकि बच्चा जब ज्यादा देर काम करता है, वो अपने लैपटॉप पे बैठा है, अपने कंप्यूटर पे बैठा है, वो तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक ही कुछ दिनों बाद उसको ना चक्कर आना शुरू हो जाता है, सर्वाइकल बढ़ जाता है, बहुत सी ऐसी बीमारी होगी जो हम नहीं जानते। एडवांस में आज की बीमारियां तो और एडवांस में चली हुई है हमसे भी। तो इसीलिए मैं डॉक्टर साहब अमित साहब का भी, डॉक्टर साहब का भी, सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत अच्छी चीजें गुड़गांव नारायणा हॉस्पिटल में, और 20 ब्रांच है इनकी। तो ये तो सब कार्य अच्छा ही सोच सोच के 20, जब आदमी 20 हॉस्पिटल खोलता है तो उसको उनको पता है कि उनकी कितना बड़ा संघर्ष रहता है, कितना अच्छा कार्य करते हैं वो सब लोग। और आज मेडिकल सुविधा देना, आज के युग में अच्छी फैसिलिटी देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे पास जो लैब है इसको हम खोल रहे हैं ऑडियोलॉजी, वेस्टिबुलर एंड एलर्जी डायग्नोस्टिक्स। बेसिकली सुनाई की जांचें, हर किस्म की जांच सुनाई की, और चक्कर से संबंधित सारी जांचें जिसमें वीएनजी, वी हिट, वैम्प,
ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो हम कर सकते हैं चक्कर के पेशेंट में, वो है। बच्चों के लिए हमारे पास ओई और बेरा की सुविधा रहेगी, और हर जनरल पॉपुलेशन के लिए हमारे पास प्योरटोन ऑडियोमेट्री, इम्पिडेंस बेसिक टेस्टिंग है, और हायर एंड पे हमारे पास एडवांस टेस्टिंग ऑफ हियरिंग टेस्ट भी है। और ये हम वी आर स्टार्टिंग दिस। तो ये एक्चुअली हाँ, किसी भी गुड़गांव के बड़े कॉरपोरेट के अंदर वीएनजी लैब अभी तक नहीं लगा हुआ है, तो हमारा क्षेत्र का प्रथम हो जाएगा। इससे पहले बड़े किसी कॉरपोरेट के अंदर अभी तक इंकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। एक आबादी के अंदर हियरिंग की इश्यूज से ग्रसित होते हैं, और अमूमन 20% लोग जो होते हैं वो चक्कर से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होते हैं, और उनको क्योंकि अभाव होता है कि डायग्नोसिस नहीं हो पाता, तो इलाज भी नहीं हो पा रहा है। मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि जो हमारे वर्टिगो के पेशेंट्स हैं, वो अमूमन तौर पे एक टैबलेट आती है, उसको खाते रहते हैं और जीवन भर उनका कटता रहता है विदाउट इवन बीइंग डायग्नोस्ड। तो हमारा ये है कि हम एटलीस्ट फर्स्ट गेट द डायग्नोसिस, उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे। बिल्कुल। इट्स अ नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। मैक्सिमम एक लिमिट होती है बेसिकली। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा अगर आप डिस्क में भी रहते हैं, आपको तो प्रोबेबिलिटी हो जाए कि आपको लॉस होने की चांसेस ज़्यादा हैं। बेसिकली जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंटिन्यू हेडफोन लगा के काम करते हैं, जो भी है ग्रेजुअली इट अफेक्ट ऑन योर हियरिंग। अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 3, 4, 5 ईयर बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी साउंड पर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। देन बेसिकली उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। दैट इज वाई वी शुड यूज ऑल दिस थिंग लिमिटेड। मना तो नहीं कर सकते, यूज नहीं करें तो नहीं यूज करें, लेकिन वी शुड यूज रिस्ट्रिक्टेड यूज। जहाँ जरूरत है वहाँ उतना यूज किया जाए। ऐसे जिसमें मरीज क्या कहे टीवी की आवाज़ बढ़ा दो या वॉल्यूम बढ़ा दो फ़ोन का, 35 डेसिबल हमारा अमूमन तौर पे एक मानक माना गया है कि उस पर हमें लगता है कि हाँ ये कम है।